हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चल रही थी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो इसके अभी तक हम अपने 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक था हमारा रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। सेकंड टॉपिक था हमारा फॉर्मल चार्जेस। थर्ड टॉपिक था हमारा डाइपोल मोमेंट एंड इट और उसकी एप्लीकेशन। ठीक। फोर्थ टॉपिक था हमारा पजान्स रूल। फिफ्थ टॉपिक था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वंडरवॉल फोर्सेस। तो एक बार मैं आपको कल की क्लास का रिकॉल करा देती हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है उसको, तब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, किसके बीच? हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है आपकी मेनली ज्यादातर जो पाई जाती है केवल किसमें? एफ एटम के बीच। जब हाइड्रोजन एटम एफ के साथ बॉन्डिंग करता है, या तो एफ एटम बनाता है, दूसरा ओ बनाएगा, या फिर एन। इन सभी के साथ ही हाइड्रोजन क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। ठीक। तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशंस भी लिखवा दी थी। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वंडरवॉल फोर्सेस। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वंडरवॉल फोर्स भी क्या होता है, हमारा वीक इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन वही चीज होती है जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को क्या करें, अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो वो चीज क्या कहलाती है? आपकी इंटरेक्शन। ठीक। अब ये जो इंटरेक्शन होता है ये भी दो टाइप का होता है। मैंने कल की क्लास में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ। ये इंटरेक्शन भी आपका दो तरीके का होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जब दो एटम एक दूसरे को जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तब इनके बीच क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुआ। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से आपके हमेशा क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ये कब बनते हैं? जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करते हैं मॉलिक्यूल, जब स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वीक इंटरेक्शन, जब दो मॉलिक्यूल आपस में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते, थोड़ा वीक तरीके से क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक। तब इस कंडीशन में बॉन्ड तो बनता नहीं, बस एक क्या होता है, वीक इंटरेक्शन होता है। इसलिए हम उसको ऐसे दिखा देते हैं डॉटेड लाइन से, जैसे अभी कल हमने हाइड्रोजन बॉन्ड में भी दिखाया था। तो ये एक दूसरे को केवल खींच रहे हैं, इनके बीच एक पूरा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बॉन्ड नहीं बन रहा, खाली क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, वो भी कैसा, वीक। तो इसलिए हम उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक। तो वीक इंटरेक्शन में आपके कौन कौन आता है, वंडरवॉल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी बनेगी वो किससे बनती है, वीक इंटरेक्शन से बनेगी। ऐसे ही वंडरवॉल फोर्स, वीक इंटरेक्शन से हमारे वंडरवॉल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आते हैं वीक इंटरेक्शन में। अब वंडरवॉल फोर्स बता दिया मैंने आपको, एक वीक इंटरेक्शन है जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तब उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वही आपका क्या कहलाता है, वंडरवॉल फोर्स। ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो केवल 3 मॉलिक्यूल अगर दिख रहे हैं हमें, कौन कौन से, एफ ओ एन। अगर किसी मॉलिक्यूल में हमें एफ एटम दिख रहा हो, ओ एटम दिख रहा हो, या फिर एन एटम दिख रहा हो, तो और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, तब उनके बीच हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है वो केवल इन तीनों के साथ ही बनाता है। उसके लिए मैंने आपको कंडीशन भी लिखवा दी थी कि इनके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाएगा, उसके लिए कंडीशन लिखा दी थी। तब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल्स बता दिया मैंने आपको क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तब उनके बीच जो फोर्स लगता है वही आपका कहलाता है वंडरवॉल फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए ये थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है। अब वंडरवॉल फोर्स में क्या होता है, देखो एक बार इसकी थ्योरी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वह फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड देयर मैग्नीट्यूड इज इन ऑर्डर, और इसका जो रेशियो होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस ऑर्डर में होता है। किसमें? सॉलिड का ज्यादा होगा वंडरवॉल फोर्स, सेकंड लिक्विड में ज्यादा होगा, फिर थर्ड सबसे लास्ट जो होगा गैस, इसमें सबसे कम होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। सॉलिड में क्यों होगा भाई, देखो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं एक दूसरे के, इसलिए इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने नहीं देगा, दूसरा मॉलिक्यूल उसको एक बांधे रखेगा, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुआ। उसकी वजह से इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को
पास पास होने की वजह से जाने नहीं देते दूर। ठीक, ऐसे लिक्विड में क्या होगा कि मॉलिक्यूल इतने पास पास नहीं होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा सा कमजोर होगा। गैसेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो समझ आ गई सॉलिड में क्यों होगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिससे उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। लिक्विड में थोड़े से मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्पेस पर रहते हैं, ज्यादा पास पास नहीं होते, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा थोड़ा सा। गैसेस में और भी ज्यादा कम, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रीली होते हैं। ठीक, अब देखिए, दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वर फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड बाय वंडरवॉल्स। इस फोर्स को, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच ये जो फोर्स लग रहा है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था, वॉन्डरवॉल्स ने। किसमें, 1813 में। सो इट इज नोन एज वॉन्डरवॉल फोर्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था आपका, वॉन्डरवॉल फोर्स। कि उन्होंने यही तो बताया था कि दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस फोर्स के बारे में किसने बताया था, वॉन्डरवॉल ने 1813 में, इसलिए इस फोर्स का नाम क्या पड़ गया था आपका, वॉन्डरवॉल फोर्स। अब ये जो होता है ये होता है तीन तरीके का। वॉन्डरवॉल फोर्स जो होता है आपके, इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, दूसरा होता है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, थर्ड होता है आपका इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। अब इनके टाइप समझिए। जो होता है आपका इंट्रैक्शन के आधार पर, ये जो हमने इनके टाइप बांटे हैं वॉन्डरवॉल फोर्स के, ये जो इसको बांटा है हमने, ये किसके आधार पर बांटा है हमने, इंट्रैक्शन के आधार पर। मॉलिक्यूल के आपस में इंट्रैक्शन के आधार पर हमने इसको तीन टाइप में बांट दिया। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, सेकंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, थर्ड इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। तो तीन तरीके का होता है हमारा वॉन्डरवॉल फोर्स। अब इनको समझिए, ये क्या होता है। फर्स्ट जो है आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, तो मैंने आपको बताया था डाइपोल, डाइपोल का मतलब जब किसी मॉलिक्यूल में दो पोल्स बन जाए। कौन कौन से पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, तो वो आपका कहलाता है डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से यहाँ पर मतलब है, डाइपोल का मतलब क्या हुआ, डाइपोल का मतलब हुआ भाई जिसमें दो पोल्स बन गए, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। जब किसी मॉलिक्यूल में दो पोल्स बन जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। बताया था मैंने आपको जब डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या होगा, कहने का मतलब डाइपोल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ आपका, पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल। दूसरा क्या है, डाइपोल इंट्रैक्शन, यहाँ पर भी क्या बोलोगे आप, पोलर मॉलिक्यूल। दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच होने वाला इंट्रैक्शन, उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या वॉन्डरवॉल फोर्स लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक, अब इसको समझे, दीज इंट्रैक्शंस एग्जिस्ट इन टू पोलर मॉलिक्यूल। ये जो इंट्रैक्शन होता है वो एग्जिस्ट करता है किनके बीच, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच। लाइक जैसे HF कोमा HCl, HF और HCl। अब इसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, एक बार थ्योरी देख लीजिए आप। इन पोलर मोलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट्स। जो आपके पोलर मोलिक्यूल होते हैं, जब मैंने आपको डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया था तो बताया था जो पोलर मोलिक्यूल होते हैं, और वो भी कौन से, हेटेरोएटॉमिक, उनमें हमेशा क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट जरूर कुछ ना कुछ होगा, उनका डाइपोल मूवमेंट कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक, तो ये चीज बताई गई यहाँ पर कि इन पोलर मोलिक्यूल्स, वो भी हेटेरो डाइएटोमिक में, इन पोलर मोलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। इनमें क्या होगा, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा, इसलिए बिहेव लाइक अ डाइपोलर मोलिक्यूल। इसलिए ये क्या बिहेव करते हैं, डाइपोलर मोलिक्यूल की तरह। दो पोलर मोलिक्यूल कैसे बिहेव करेंगे, डाइपोलर मोलिक्यूल की तरह, क्योंकि इनमें डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक, इन सच मोलिक्यूल्स, इसलिए इनको डाइपोलर मोलिक्यूल बोल देंगे भाई। जब दोनों डाइपोल्स में डाइपोल मूवमेंट होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डाइपोलर मोलिक्यूल। In such molecules, van der Waals force exists between the positive end of one dipole. इन मोलिक्यूल में जो van der Waals फोर्स लगता है वो किसके बीच लगता है, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल, एक डाइपोल के पॉजिटिव एंड पर, एंड द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर डाइपोल, और दूसरे डाइपोल के नेगेटिव एंड के बीच। एक डाइपोल के पॉजिटिव एक सिरे पर और एक डाइपोल के नेगेटिव सिरे, ये दोनों, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या van der Waals फोर्स लगेगा, उसी को बोल दिया हमने डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। Thus, van der Waals forces existing between dipolar molecule are due to dipole dipole interaction. ये जो van der Waals फोर्स होता है, एग्जिस्ट करता है किसके बीच, डाइपोलर मोलिक्यूल्स, जिसमें दो पोलर बने या दो पोलर मोलिक्यूल्स के बीच ये जो van der Waals फोर्स एग्जिस्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक, जैसे एग्जांपल, अब समझिए इसका एग्जांपल।
अब ये जो आप फोर्सेस पढ़ोगे ना, इसके वंडर वॉल फोर्स के तीनों टाइप, ये इनके नाम में ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है। अब देखिए, जो फर्स्ट था हमारा डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि डाइपोल का मतलब पोलर, इस डाइपोल का भी मतलब क्या हुआ, पोलर मॉलिक्यूल। दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा आपका, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल था ये HCl और एक पोलर मॉलिक्यूल था ये HCl। कैसे भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब क्या हुआ, इसमें साझे के जो इलेक्ट्रॉन थे, और ये एक चीज आपको पता है कि HCl के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब जो साझे के इलेक्ट्रॉन थे इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, जिससे इसके पास क्या गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या रह गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये पोलर हो गया, ये पोलर, ये दोनों पोलर हो गए। अब देखो, ये जो माइनस का Cl था और यहाँ पर क्या था, प्लस का H, क्या था, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। अपोजिट आयन एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट। और ये जो अट्रैक्शन होता है इन अपोजिट आयनों के बीच, यही आपका वंडरवॉल फोर्स कह लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवॉल फोर्स का कौन सा टाइप है, ये डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। समझ गए आप कि ये जो मॉलिक्यूल अब एक दूसरे को क्या करेंगे, या ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ये क्या कहलाती है, आपकी वंडरवॉल फोर्स। ये इतनी मजबूत नहीं होती, इसलिए इसको हम डॉट से दिखा देते हैं, ठीक। बॉन्ड नहीं बनना है, खाली क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। और ये जो फोर्स होती है वंडरवॉल फोर्स कहलाई है। इसका जो प्रकार है डाइपोल, जो दो पोलर के बीच लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वंडरवॉल फोर्स है, वो कौन सी है, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। समझ आई ये बात। अब देखिए सेकंड केस में क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये दूसरा प्रकार है वंडरवॉल फोर्स का। इसमें क्या कहते हैं, देखो डाइपोल, यही सी इसके नाम से ही हम इसका मीनिंग निकालेंगे। देखो जैसे ये है डाइपोल, डाइपोल का मतलब जिसमें दो पोल्स बने, दो पोल्स बने, मॉलिक्यूल कैसा हुआ आपका, पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एक पोलर मॉलिक्यूल है। इंड्यूस्ड डाइपोल मान लो अभी फिलहाल के लिए आप नॉन पोलर, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है आपका नॉन पोलर। तो एक पोलर और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। समझ आई ये बात। अब इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए आप, देखिए, चलो एक बार आप इसकी थ्योरी लिख लो, फिर उसके बाद एग्जांपल समझाऊंगी क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, दीज इंटरेक्शंस एग्जिस्ट इन वन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसका नाम तो मीनिंग तो अभी आपको मैंने समझाई दिया, इसको एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। दीज इंटरेक्शंस एग्जिस्ट इन वन पोलर मॉलिक्यूल, ये जो इंटरेक्शन होता है वो एग्जिस्ट करता है एक पोलर मॉलिक्यूल, लाइक जैसे H2O HCl। H2 हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, पता है आपको। डाइपोल मोमेंट में, जिन बच्चों ने डाइपोल मोमेंट वाली वीडियो नहीं देखी वो एक बार चेक कर लेना, उसमें मैंने ये सारी चीजें बता दी कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा और कौन सा नॉन पोलर होगा, और पोलर होगा तो क्यों होगा, नॉन पोलर होगा तो क्यों होगा, वो एक बार आप उसको चेकआउट कर लेना। तो देखिए जैसे यहाँ पर है H2O HCl, ये कैसे होते हैं, पोलर, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, इसलिए ये मॉलिक्यूल आपके कैसे कहलाते हैं, पोलर। H2O में लोन पेयर होने की वजह से बताई थी ये चीज मैंने आपको। तो H2O पोलर है, HCl भी हमारा पोलर है, ठीक, एक्सेट्रा। एंड वन पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो मैंने नाम से ही एक बार आपको बता दिया था, वही थ्योरी में लिखा है कि वह इंटरेक्शन जो एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच। नॉन पोलर में आपके O2Cl2 जो आपके होते हैं होमो एटोमिक मॉलिक्यूल, होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, वो आपके हमेशा क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो यहाँ पर O2 और Cl2, होमो का मतलब जिसमें दोनों एटम सेम हो, तो O2 और Cl2 कैसे होंगे, नॉन पोलर, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका पूरा हम वो पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल ये समझिए कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कैसा फोर्स है या कौन सा इंटरेक्शन है, जब एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है, वंडरवॉल फोर्स। और वंडरवॉल फोर्स का कौन सा प्रकार, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का डिसोल्यूशन, उसकी घुलनशीलता किसमें, नॉन पोलर है ऑक्सीजन हमारी, इन वाटर। इसीलिए इसका एग्जांपल ये है कि भाई ऑक्सीजन गैस हमारी वाटर में क्यों घुलती है,
ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिससे वो क्या हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है किसमें, वाटर में। क्योंकि वाटर तो कैसा है, पोलर है, और ऑक्सीजन नॉन पोलर। नॉन पोलर चीजें, इनमें तो पोल ही नहीं बना, जब पोल ही नहीं बने तो ये कैसे उसमें डिसोल्व हो गई। तो इस बात को हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया, डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी कि नॉन पोलर इन वाटर। इसका एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन गैस का वाटर में घुलना। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके बाद इसकी हम आगे की थ्योरी देखेंगे। तो एक बार आप ये सारा नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इसका एग्जाम्पल। ठीक है, देखो इसका आपको मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल बता देती हूँ। आपने ऐसा सुना होगा कि जैसे संगति में बैठोगे वैसा ही असर आएगा। ठीक, तो वो भी यही चीज होती है। क्या होता है कि जैसा दूसरे में, मान लो हम में कोई अच्छी चीज है और हमारे पास कोई दूसरा इंसान आके बैठ जाए, तो हम क्या करेंगे, वही चीज उसमें जनरेट कर देंगे। अब मान लो कोई पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक, उसके पास किसी ना पढ़ने वाले बच्चे को तुम बिठा दो, तो क्या होगा, वो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो उसमें भी वो चीज क्या कर देगा, डेवलप कर देगा। वो भी क्या होगा, पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक, ऐसा होता है। तो यहाँ पर सेम यही चीज है कि इसमें डाइपोल नेचर थी नहीं इस मॉलिक्यूल की, लेकिन जैसे ही इस मॉलिक्यूल में पोल्स बने, इसने क्या करा, इसमें भी पोल्स जनरेट करा दिए। तो अब एक बार इसकी थ्योरी देख लो। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। जो O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इस तरीके से भाई ये O2 मॉलिक्यूल था यहाँ पर, हाँ ऐसे ही देख लो इसको, ये O2 मॉलिक्यूल था यहाँ पर हमारा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, सिमेट्रिकली क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं। ठीक, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, बट इन कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर, जैसे ही ये वाटर के क्या आएंगे, O2 के मॉलिक्यूल कॉन्टेक्ट में आएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ O2 मॉलिक्यूल गेट्स डिस्टोर्टेड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था O2 मॉलिक्यूल का, वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको याद हो फजान रूल में बताया था। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे। जब किसी एटम की जो नेचर है या उसकी जो शेप है, ये सिमेट्री है, वो क्या हो जाए, डिस्टोर्टेड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ये सब मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। O2 molecule get distorted, the negative end of the polar water molecule polarizes the O2 molecule। तब इस कंडीशन में क्या होगा, तो जो नेगेटिव एंड होगा किसका, पोलर वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का जो क्या होगा, नेगेटिव एंड, वो क्या करेगा, पोलराइज करेगा द O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल को क्या करेगा, पोलराइज। यहाँ पर क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ही O2 का जो मॉलिक्यूल है वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो O2 मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो डिस्टोर्टेड हो जाते हैं। अब क्या होगा, जो नेगेटिव एंड होगा वाटर मॉलिक्यूल का, वो पोलराइज करेगा किसको, O2 मॉलिक्यूल को। भाई जैसे अभी यहाँ पर समझाया था, क्या हुआ था, जैसे इसमें पोल्स बने, अब ये क्या करेगा, भाई इसके इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली यहाँ थे, इस तरीके से थे, चारों तरफ घूम रहे थे, क्लाउड की फॉर्म में थे। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने पोल्स बनाए, इसने क्या करा, इसके पोल्स बनने की वजह से इसका जो नेगेटिव एंड होगा, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, पोलराइज करना स्टार्ट हो जाएगा। पोलराइज का मतलब क्या करेगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी एक एंड पर, और दूसरे पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पोलराइज हो गया, पोलराइज का मतलब पोल्स बना दिए, तो ये चीज हो जाएगी। पोलराइजेस द O2 मॉलिक्यूल दस इंडिकेटिंग डाइपोल इन इट। इस कंडीशन में O2 मॉलिक्यूल क्या इंडिकेट करेगा, एक डाइपोल की फॉर्म में इंडिकेट करेगा, दिखेगा हमें। दस इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, ये जो इंटरेक्शन हुआ किस किस के बीच, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल जिसमें डाइपोल था नहीं, क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, किसी डाइपोल मॉलिक्यूल की वजह से। तो ये जो टर्म होती है, ये जो फोर्स होता है किस किस के बीच, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के, ये क्या कहलाता है आपका, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, इसी अट्रैक्शन की वजह से O2 डिजोल्व इन वाटर। O2 का जो मॉलिक्यूल होता है या ऑक्सीजन गैस जो होती है वो डिजोल्व हो जाती है किसमें, वाटर में, इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। क्या, कौन से फोर्स की वजह से, कौन से अट्रैक्शन फोर्स की, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, तो यहाँ पर एग्जांपल देखो, जैसे ये था हमारा H2 पोलर होगा तो पोल्स बनेंगे। अब क्या हुआ, इसका ये जो O नेगेटिव था, इस O नेगेटिव ने क्या करा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसके क्लाउड चारों तरफ इस तरीके से थे, क्लाउड की फॉर्म में थे, बादल की तरह,
ठीक, अब क्या हुआ, जैसे ही इसने पोल्स बनाए, इसने क्या करा, उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो रिपेल किया, खींचना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो खींचेगा अपनी तरफ, क्या होगा, एक तरफ तो इलेक्ट्रॉनों की जो खींच रहे हैं वो उसकी तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी ऑक्सीजन के एक सिरे पर, और दूसरे सिरे पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी। तो ये जो पोलराइज हुआ O2 मॉलिक्यूल, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलराइज हुआ, या जिसमें डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ, किसकी वजह से, पोलर मॉलिक्यूल की वजह से। और अब इन दोनों के बीच क्या लगना शुरू हो जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई यहाँ पर पॉजिटिव पोल्स बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिपेल करेगा ये ऑक्सीजन, तो इस पर आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। तो ये जो इंटरेक्शन हुआ किसके बीच, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच, या इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच, ये आपका कहलाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, थर्ड आपका आता है इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, हमारा वंडर वॉल फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या होता है ये, इसे ऐसे समझो कि दो नॉन पोलर के बीच लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई हमें पता है दो मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और उसके ही हम टाइप पढ़ रहे हैं कि भाई वंडर वॉल फोर्स तो लग रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच, लेकिन वो कौन से तरीके के, कौन कौन से मॉलिक्यूल के बीच किस टाइप का वो लगेगा फोर्स। जैसे भी हमारा अगर पोलर मॉलिक्यूल है, दो पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच हमें पता तो अट्रैक्शन जरूर होगा, लेकिन कौन सा अट्रैक्शन होगा, उनके बीच होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, अगर हमारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, एक पोलर है और एक इंड्यूस्ड है या नॉन पोलर है, तो उनके बीच हमेशा कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये जो है इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, भाई इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या था, जिसमें पोल्स नहीं बने, बाद में इंड्यूस्ड हो रहे हैं, किसकी वजह से, किसी पोलर मॉलिक्यूल की वजह से। तो इंड्यूस्ड डाइपोल कैसा है, नॉन पोलर। अब ये जो है इंटरस्टेनियस डाइपोल, इंटरस्टेनियस का मतलब होता है कुछ समय के लिए अगर कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर क्या कर ले, पोल्स जनरेट कर ले, तो वो कहलाता है आपका इंटरस्टेनियस डाइपोल। तो क्या हुआ भाई, थे तो नहीं उसमें पोल, लेकिन उसने कुछ समय के लिए अपने अंदर क्या कर लिए, पोल्स जनरेट कर लिए, जिससे वो डाइपोल की तरह बिहेव करने लगा। तो ये क्या कहलाया आपका, एक तरीके से नॉन पोलर ही हुआ कि भाई कुछ समय के लिए तो हो रहा है ना, वैसे तो जनरली वो जो पाया जा रहा है वो नॉन पोलर की तरह हो रहा है। ठीक, तो क्या हुआ, जो नॉन पोलरों के बीच लगने वाली जो इंटरेक्शन होगी, या दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो आपकी क्या कहलाती है, इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और इसका एक नाम होता है लंदन फोर्सेस। ठीक, तो यहाँ तक का एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको समझेंगे और फिर इसकी थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसी का नाम क्या पड़ गया हमारा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब नॉन पोलर है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, भी हमने पढ़ा है कि दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब ये वंडर वॉल फोर्स होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका नाम क्या था, वंडर वॉल फोर्स। और वंडर वॉल फोर्स में भी कौन सा फोर्स होगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। वंडर वॉल फोर्स का जो क्या है, प्रकार है। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या थे, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर जिसमें पोल्स नहीं बनेंगे, और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, होमो एटॉमिक, जिसमें दोनों एटम सेम होंगे, वो हमेशा कैसा बिहेव करते हैं, नॉन पोलर, उसमें कोई पोल्स नहीं बनते। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल, एक H2 मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, एक H2 मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, तो इसमें पोल्स नहीं बनेंगे ना इसमें बनेंगे। तो अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये फोर्स लगेगी इनके बीच। अब ये फोर्स कैसे लगती है, देखो जैसे यहाँ पर ये था H2 का मॉलिक्यूल, ये H2 का मॉलिक्यूल, ये इसके क्या थे, ऑर्बिटल, ये क्या है, इसके ऑर्बिटल। अब क्या हुआ, मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल होते हैं बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, अब यहाँ पर समझो ये मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल था। जैसे भी हमने ये माना मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन थे, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है हमेशा। अब क्या हुआ, ऐसा मान लिया कि जैसे वो घूम रहा था, तो एक टाइम पर ऐसा हुआ कि जैसे वो घूम रहा है, कंटिन्यू घूम रहा है, तो हमने ऐसे मान लिया एक टाइम पर वो क्या हो गया, रुक गया। जहां पर वो रुक गया वहां पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और दूसरी साइड उसके अपोजिट क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसलिए इसको मान लेते हैं हम ऐसा कि जैसे वो घूम रहा था, यहाँ पर क्या हुआ, 3D में जब हमने उसको देखा तो क्या हुआ,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हो गई अधिकता, दूसरी साइड क्या हो गई उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जहां कमी वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। दो पोल्स बन गए, दो पोल्स क्रिएट हो गए। लेकिन ये पोल्स कब क्रिएट हुए? एक टाइम के लिए, बस केवल एक टाइम पर वो क्या हुआ, ये पोल्स की तरह बिहेव करने लगा। यही क्या कहलाता है आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल। के कुछ समय के लिए उसने कैसा बिहेव करा? डाइपोल की तरह। अब क्या हुआ, अब ये था दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इसने क्या करा, जैसे ही इसमें बन गए आपके पोल्स, अब इसने क्या करा, ये जो इलेक्ट्रॉन थे अब इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये धकेलना शुरू कर देगा। अब क्या होगा, जैसे ही इसको रिपेल करेगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक स्पेस पर इलेक्ट्रॉन की, एक कोने पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता, दूसरे पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इन दोनों के बीच, ये इन दोनों के बीच जो क्या रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही आपकी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कि कुछ समय के लिए उसने कैसा डाइपोल की तरह बिहेव किया, उसमें डाइपोल बन गए। ठीक, जैसे ही डाइपोल बने तो अब उसने क्या किया, दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या करा दिया, उसको इंड्यूस करा दिया डाइपोल को। ठीक, यही फोर्स आपकी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसकी थ्योरी देखिए, These forces exist in between two non-polar molecules। ये जो फोर्स लगती है ये किसके बीच लगती है, दो non-polar molecule के बीच लगती है। लाइक जैसे O2, N2, Cl2, H2, ये सारे कैसे होते हैं आपके non-polar होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं आपके non-polar। Non-polar molecules have no permanent dipole moment। इनमें कोई परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन द एटम ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के। इस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिमेट्रिक इसकी तरह क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे उसकी न्यूक्लियस के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूअस एंड रैपिड मोशन। ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस लगातार घूमते रहते हैं मोशन में। ठीक, Hence, at any moment, एक मूवमेंट पर क्या होगा, the electron density around the nucleus may be concentrated in one region of the molecule। अब एक मूवमेंट पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ये क्या होंगे, एक मूवमेंट पे क्या करेंगे, ज्यादा क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, कंसंट्रेट हो जाएंगे। जिस मूवमेंट पे ये वहां पर क्या होगा, रुक गए। अब क्या हुआ, उस मूवमेंट पे मॉलिक्यूल के, देन मॉलिक्यूल बिहेव्स एज अ इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इस कंडीशन में जब मॉलिक्यूल आपका बिहेव करेगा वो कैसा बिहेव करेगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल की तरह। मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि वो होते हैं, फैले रहते हैं, बटे हुए रहते हैं। ठीक, सिमेट्रिकली। अब क्या हुआ, एक मूवमेंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लगातार आपके कंटिन्यूअस मोशन में घूमते रहते हैं। एक मूवमेंट पे क्या होगा, वो थोड़ा सा रुक जाएगा, जहां वो रुक गए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और दूसरी अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। तो डाइपोल की तरह उसने बिहेव किया लेकिन कुछ समय के लिए, इसलिए इसको बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। When this instantaneous dipole, जैसे ही ये instantaneous dipole comes closer to other non-polar molecule, दूसरे non-polar molecule के क्लोज आता है, तो तब क्या होगा, the other molecule develops induced dipole in it। अब उस molecule में भी क्या हो जाएंगे, dipole induced हो जाएगा। ठीक, Thus, these two molecules, instantaneous dipole और induced dipoles, are attracted towards each other। अब ये जो दोनों molecule होंगे कौन से, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल और इंड्यूस्ड डाइपोल, अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब क्या होगा, ईच अदर एंड दिस इंटरेक्शन इज नोन एज, और ये जो इंटरेक्शन होगा इसी का नाम क्या था आपका, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस डाइपोल के बीच इंटरेक्शन और किसके बीच, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के बीच। ये क्या कहलाएगा आपका, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। दीज वर द ऑल फोर्सेस, ये जो वन द होल फोर्स था किसके बीच, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच, इसका सबसे पहले पता लगाया था आपका फ्रिट्ज लैंगडन ने। फ्रिट्ज लैंगडन साइंटिस्ट ने, उन्होंने इस फोर्स का क्या करा था, पता लगाया था, इसमें 1930 में। अब इसके बाद इसीलिए दीज आर कॉल्ड एज लंदन फोर्सेस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको समझा दिया था, ठीक, तो एक बार आप ये सारी थ्योरी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
तो देखिए आपका जो वंडरवॉल फोर्स होता है उसको दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड फैक्टर मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर साइज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा मॉलिक्यूल में बढ़ते हैं उतना ही वंडरवॉल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज होगा। ऐसे ही जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा मॉलिक्यूल का, उतना ही वंडरवॉल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा बढ़े, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, इजीली पोलराइज कर सकते हैं। इजीली पोलराइज हो गया इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, एक कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, जहां पर वो पोलराइज का मतलब क्या होगा, उसमें दो पोल्स बन गए। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक पोल पर ज्यादा होगा और दूसरे पोल पे इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगी, ये पोल्स क्रिएट हो गए, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका, पोलराइज हो गया। ये जो करेक्टर था मॉलिक्यूल का पोलराइज, ये क्या कहलाता है, ये सभी लोग मुझे बताएंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, पोलराइज होता है, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल का कौन सा करेक्टर होगा। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ, मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया, पोलराइज हुआ, अब उसमें डाइपोल्स बनेंगे, डाइपोल्स जितने ज्यादा बने, अब इसका मतलब क्या हुआ, उसमें वंडरवॉल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड था आपका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर साइज, तो ये भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर साइज जितना ज्यादा बढ़ा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही ज्यादा बड़ा बनेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा बना, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पोलराइज होगा मॉलिक्यूल, पोलराइज जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पोलराइज हुआ, डाइपोल्स बने, डाइपोल जितने ज्यादा बने, अब क्या हुआ, वंडरवॉल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये थे आपके दो फैक्टर। एक बार इनकी थ्योरी देख लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस विल आल्सो इंक्रीज, तब वंडरवॉल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हैंड्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वंडरवॉल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियान के पास 10, आर्गन के पास 18, क्रिप्टन, ठीक, क्रिप्टन में होते हैं 30। अब क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर, तो क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वंडरवॉल फोर्स का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर ज्यादा मैं पूछूं मैग्नीट्यूड किस में होगा वंडरवॉल फोर्स का, तो क्रिप्टन में होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, फिर आर्गन में, फिर नियान में, फिर हीलियम में। तो ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वंडरवॉल फोर्स के। सेकंड कैरेक्टर मॉलिक्यूलर मास या फिर सेकंड फैक्टर मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर साइज। एज द मोलिकुलर मास या साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे मोलिकुलर साइज या मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस विल आल्सो इंक्रीज, जो मैग्नीट्यूड होगा वंडरवॉल फोर्स का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड हैंस देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा। भाई अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच ज्यादा हो गया तो क्या होगा, हम उनको इजीली क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, अब हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखो, जैसे CH4 था हमारे पास, C2H6 था, CH4 का मोलिकुलर मास होता है 16, C2H6 का मोलिकुलर मास होता है आपका 30। तो क्या होगा, CH4 मोलिकुलर मास क्या होता है, जितने भी मोलिक्यूल में एटम प्रेजेंट होंगे उन सभी का एटॉमिक नंबर आप ऐड कर दोगे तो मोलिकुलर मास आ जाएगा वो उसका। ठीक, जैसे कार्बन है, यहाँ पर कार्बन का 12 होता है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक, तो क्या होगा 4 और 12 कितने हो गए, 16, ऐसे आता है मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास जिसका जितना ज्यादा उसमें वंडरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा, रीजन मैंने आपको बता ही दिया। C2H6 का क्या दिख रहा है, मोलिकुलर मास ज्यादा है 30 है, तो इसका मैग्नीट्यूड या वंडरवॉल फोर्स इसमें ज्यादा होगा और उसका कम होगा। अब आते हैं इसके दो कैरेक्टर्स के, दो लक्षण है वंडरवॉल फोर्स के। पहला लक्षण होता है कि ये क्या होता है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज का मतलब कि ज्यादा डिस्टेंस बढ़ने पर ये फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक, पहला इसका कैरेक्टर यही था। तो देखो यहाँ पर दिस फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इट्स मेजर ओनली, ये केवल मेजर होता है कितने सेंटीमीटर में, 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक ये क्या कर सकते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं। सेकंड, दिस फोर्सेस आर मच वीकर देन, और एक चीज और है, ये फोर्स सबसे ज्यादा क्या होता है, वीक, किससे भी, हाइड्रोजन से भी अगर हम इसकी कंपेयर करें तो हाइड्रोजन भी इसके सामने एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। ठीक, उससे भी ये वीक होता है क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 8 किलोजूल पर मोल से भी क्या होती है, कम। और आपको पता है हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 8.4 से 36 किलोजूल पर मोल, ये होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी भी बता दी थी, किसी बॉन्ड को तोड़ने में हम जितनी एनर्जी का क्या करते हैं यूज, वो उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है।
तो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड एनर्जी भी हमें उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी, और बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा, बॉन्ड एनर्जी भी उसकी क्या होगी, उतनी ही कम। तो दिस फोर्सेज आर मच वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स इज लेस देन 8 किलोजूल पर मोल, विच इज लेस देन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ये होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप एक बार नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था वैन डर वाल्स फोर्स का हो जाता है कंप्लीट। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज डिस्कस की है, वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, उसके कैरेक्टर पढ़े और उसके फैक्टर पढ़े। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।